ठीक है। जो आपकी यूनिट 4 है उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है सी है ना 6.C, उसमें देख उसमें आपका जो मेथड शुरू है वो आपका है स्वतंत्र चर से परिवर्तन, यानी कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स चेंज टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स। ठीक है। हम अब देखें आपको द्वितीय कोटि की आपकी इक्वेशन क्या होती, अभी तक मैंने ये लिखवाई, P आपका यहाँ पर Q आता है, यहाँ पर आपका ऑलवेज R आता है ना, यही तो लिखवाई आपकी जो इक्वेशन है वो हर बार मैंने यही लिखवाई है ना। अब देखिए इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में चेंज करते हैं हम, कोई भी एक स्वतंत्र चर लेके एक ऐसी इक्वेशन में चेंज करते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि वो अपना स्वतंत्र चर जो है वो आपका z है ना, लिखूं यहाँ पे z इज ए फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स, कुछ भी लिख लेते हैं वेरिएबल्स। ठीक है ना, क्या आपका वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स। ठीक है। यहां से अब आगे देखिए आपका z हो गया। अब देखिए जो आपका dy बाई dx है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई dz है ना, क्योंकि मैंने z एक वेरिएबल्स दिया है और आपका dz बाई dx पे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, मैं z से आपका z कट गए है ना, वही dy बाई dx आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। तो आपको ऐसे लिख सकता हूं मैं इन चीजों को, ठीक है ना। अब देखिए मैं अगर फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करूं, मेथड चल रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी जेड और ये आपका डी जेड बाई डी एक्स है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। देखिए अब इसके बाद आगे की बात करूंगा तो आपका कितना है डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, इसका देखो 2 टाइम्स करना अपने को ना, तो फर्स्ट और सेकंड मान के करते हैं है ना, फर्स्ट और सेकंड मान के करते हैं, इधर लगाओ उसको, ठीक है ना। अब देखो इसका अगर अपन वो प्लस करते हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, करेक्ट। तो मैं आपका सेकंड को छोड़ देता हूँ और फर्स्ट का कर देता हूँ। हाँ, तो आपका देखो ये तो आपका सेकंड मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका मैंने फर्स्ट का कर दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका बीच में प्लस का साइन ये लो। अब मुझे क्या करना है, जिसको छोड़ा है उसका करना है और जिसका किया उसको छोड़ देना। ये लो आपका डी वाई बाई डी जेड तो छोड़ दिया और इसका करेंगे तो एक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा डी स्क्वायर आपका जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ये देखो ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आपका ये था आपका डी जेड बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका डी जेड बाई डी एक्स है ना। अब ध्यान दें यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स क्या है z और यहाँ पर आपका वेरिएबल्स क्या है x, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन dz देखो यहाँ dz बाई dx कर दूंगा है ना, ये dx इसके नीचे लिख दूंगा और ये आपका कर दूँ dy बाई dz। तो कोई दिक्कत थोड़ी बताएं मेरे को, क्या दिक्कत थोड़ी कुछ, और वो आपका वो तो हो ही गया, वो आपकी सेम चल ही रहा है डी वाई बाई डी जेड और आपका डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये तो हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हाँ ये आपका किसके बराबर तो है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्या आपका कितना हो जाएगा अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस आपका डी वाई बाई डी जेड और आपका ये डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स है ना, हाँ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
देखो अपने पास dy बाई dx का मान आ गया और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया। टोटल जो मान है वो अपना किस फॉर्मेट में, लगभग z में, हाँ ये x स्क्वायर की टर्म है लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपको देखा जाए तो एक बार z में ही है ना, ये देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से ये सब मान हम इस इक्वेशन में रख लें, इस वाले में, है ना, क्योंकि देखो अगर ये x में है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर z है, परिवर्तन तो अपना z में हो गया, कहीं ना कहीं इक्वेशन में z तो आ रहा है हर पद में, ठीक है। तो अपन इसमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर में वैल्यू रखते हैं, तो रखेंगे कितना, dz बाई आपका dx का स्क्वायर और ये आपका d स्क्वायर y अपॉन dz का स्क्वायर, हाँ, प्लस आपका dy बाई dz और d स्क्वायर z बाई आपका dx स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, यानी कि 1 में मान रखने पर, है ना, लिख दो ये आपका इक्यू यानी कि इक्वेशन 1 में मान रखने पर, ठीक, हाँ। अब देखो आगे ये अपने इसका मान रख दिया, प्लस आपका क्या है p और आपका dy बाई dx का मान कितना आपका dy बाई dz और ये आपका आगे कितना है dz बाई आपका dx, ये मान आपका, है ना। आगे आपका कितना है q, आगे आपका कितना है q, ये q यहाँ आपका r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखें, अब यहां से देखें आपका dy बाई dz और dy बाई dz कॉमन आ रहा है तो ले लो, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आपका यहां से कॉमन कितना आ गया dy बाई dz, है ना। ये देखो ये आपका z स्क्वायर है ना, गलती से लिखा गया था d स्क्वायर बाई अपॉन dz स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें अगर ये कॉमन है तो यहाँ पर अपना कितना आ गया d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर और यहाँ पर अपना कितना आ गया dy बाई dz कॉमन, तो आपका अंदर आ गया p dz बाई dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। और प्लस आपका कितना है qy बराबर आपका r, हाँ। अब देखो मैं एक चीज आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालता तो ये वाला टर्म जो अपनी वो सिंगल रखनी होती है अपने को ना, तो देखिए रखें सिंगल रखें इसको, हाँ सिंगल रखें तो इसका भाग आ जाएगा सब में, हाँ ये देखिए ये आपका d स्क्वायर z बाई आपका dx स्क्वायर प्लस आपका p dz बाई आपका dx, हाँ अपॉन आपका कितना dz बाई आपका dx का स्क्वायर और ये आपका यहाँ पर dy बाई आपकी dz की टर्म है ही, हाँ ये आपका प्लस आपका q और y और वही आपका dz बाई dx का स्क्वायर, हम दे दिया बात। और लास्ट में आपका वही बराबर r और r में भी वही dz बाई dx का स्क्वायर, है ना, सब में आ गया। तो देखिए एक मिनट देखें आप, क्या ये इक्वेशन आपकी सेम इसी इक्वेशन में चेंज नहीं होगी, देखो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ पर d स्क्वायर बाई अपॉन dz स्क्वायर z में चेंज होगी, प्लस आपका ये मान लूंगा क्या p मान लूं, आपका ये जो नया मान है मैं इसको p मान लूं या p1 दे दूं, तो आपका ये dy बाई dx होना चाहिए था और आपका dy बाई dz है, प्लस ये आपका q है, तो मैं इस सारे मान को आपको क्या दूं q1 एक नया मान दे दूं, तो आपका y की जगह y है ना और आपका r की जगह r है ना। तो मैं क्या करूं, देखो उतार लेना एक वीडियो पॉज करके ना एक बार, मेथड से, ठीक है। आपको देखिए तो मैं इसको क्या नाम दे दूं d स्क्वायर y बाई dz स्क्वायर प्लस आपका कितना, इसको दे दूं मैं p, ये आपका दे दूं p1 dy बाई dz प्लस आपका q1, ठीक है, और आपका y प्लस आपका है ना। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि आपका p1 क्या है, तो p1 आपका क्या है, p1 आपका है d स्क्वायर z बाई
आपका कितना dx प्लस आपका p dz बाई dx। तो ये तो आपका कितना है, ये तो आपका p1, हाँ इसको ही तो माना आपने p1 और अपॉन कितना था इसके भाई, इसको तो हमने p1 माना है, ध्यान रहेगा आपको। और ये याद भी रखना है, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हर बार इतना नहीं निकालेंगे ना, सिर्फ यहीं से इस इक्वेशन को सीधा इसमें चेंज करेंगे और फिर p1 का मान निकालेंगे। जैसे पहला b में करते थे अपन, है ना, p1 स्टार्ट आपका q1 आपका कितना है, वो आपका q अपॉन कितना dz बाई dx का स्क्वायर, है ना, और यही आपका q1 और आपका r। हाँ तो उस इक्वेशन में अपन क्या करते थे, प्रथम अवकलज हटा देते, इससे पीछे वाली में प्रथम अवकलज हटा देते, तो इसी में भी वही करेंगे, है ना, अपना प्रथम अवकलज हटाएंगे। और देखिए आपका प्रथम जो अवकलज, आपका प्रथम अवकलज वो कब हटे, ध्यान दें, आपका जो प्रथम अवकलज है वो कब हटे, जब आपका ये p1 0 हो जाए। भाई dy बाई dz तो कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं होगा आपका, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर dy बाई dz जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका d स्क्वायर बाई dz स्क्वायर भी जीरो होगा। भाई एक चीज है, कोई चीज का एक बार अवकलन जीरो है तो दो बार भी अवकलन इसका जीरो होगा। हाँ जैसे मैं मानूं कि 1 है कोई कांस्टेंट राशि 1 है, अगर 1 का एक बार अवकलन आपका जीरो है तो 2 टाइम्स भी जीरो होगा। अगर dy बाई dz जीरो हो रहा है तो इसका मतलब आपका ये जो समीकरण है इसका पहला पद भी जीरो होगा, समीकरण का अस्तित्व ही नहीं, मतलब इट इज नॉट ए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। हाँ तो आपका क्या है कि ये जो है dy बाई dz तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कभी जीरो नहीं हो सकता तो फिर आपका पद गायब नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान के चलते कि आपका जो p1 है वो आपका ऑलवेज जीरो है ना, हमेशा आपका p1 जो है वो आपका जीरो रहेगा, नॉट p, ओनली p1, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ p1 जो है वो आपका जीरो है, तो p1 जीरो तो मान लेते हैं, तो क्या करें, लिख लेना एक बार, उतार लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, मेथड है ये, मेथड है ना, उतार लेना, एग्जाम में आता नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कौन सा टर्म्स कहाँ से आता है, इसी से पता लगता है, ठीक है। यहाँ से आगे से अब अपने को पता है मैं क्या कह रहा हूँ कि p1 जो आपका जीरो, तो देखो p1 अगर आपका जीरो है ना, p1 आपका जीरो तो आपका कितना हो जाएगा, d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर प्लस आपका p और आपका dz बाई आपका dx और अपॉन आपका ये लो सॉरी है ना, ये आपका जीरो, ठीक, ये आपका जीरो, तो आपका ये वाला ये साइड चला जाएगा, हाँ ये लो ये भी जीरो, करेक्ट। अगर आपका ये जीरो तो ध्यान दें ये वाली कंडीशन होगी, है ना, कहीं उसमें प्लस है तो उसको उस साइड दे देंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये आपका x की टर्म एक साइड करो और y की वही सेपरेशन मेथड, ये लो ये कर दिया। अब इसका कर दो आप और समाप्त, है ना, क्योंकि अपने को z निकालना है, z ही तो निकालना है। अगर अपन शुरुआत में z को ऐसी चीज मानेंगे जिससे आपका p1 जीरो हो जाए, है ना, तो उसके लिए अपन को फॉर्मूला तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, कि आपका फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, क्या पास मार्क। अब देखिए d स्क्वायर z dz को मैं क्या मान लूं, t, ध्यान दें बच्चों क्या लिख रहा हूं, है ना, अगर मैं देखो dz को मैं मान लूं t, तो dz का दोबारा क्या होगा d स्क्वायर z, है ना, और वो कितना हो जाएगा आपका dt। तो देखो यहां से आपका क्या जगह कितना हो जाएगा आपका 1/t, है ना, 1/t और dt, 1/t dt by t, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका log और dz, ये तो हो जाएगा आपका log dz, सही है। और ये आपका देखो ये कट जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं कटा, है ना, ये क्यों नहीं कटा, बता दो। देखो
इसका मतलब तो आपका क्या है कि dx का स्क्वायर है, मतलब dx का स्क्वायर है तो dx भी लिख सकता हूं, लेकिन इट इज नॉट dx स्क्वायर, इट इज d स्क्वायर z। हाँ, ये जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर उसी को 2 टाइम्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपका d ऑपरेटर है ये z पे 2 बार वर्क कर रहा है, और इसका मतलब है कि जो d है आपका वो x पर एक बार वर्क कर रहा है और उसका आपका स्क्वायर है ना, समझ लो dx/dx। तो ये नहीं कर सकता कभी भी, हाँ ध्यान रहे, इसको मत काट देना। हाँ, अगर ये स्क्वायर आपका यहाँ होता dz स्क्वायर होता तो फिर काट देता मैं आराम से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका, और ये आपका p और ये आपका dx। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। ध्यान दे, सब कुछ यही है, क्वेश्चन में ही आपका सब कुछ आपका क्वेश्चन में ही। देखिए अब ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, एक वो निकालूंगा वो वाला, है ना, मिटा रहा हूं, उतार लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए यहां से लॉग को भेजूं उस साइड, तो यहां पर कितना आएगा आपका dz और e की पावर आपका माइनस pdx। तो यहां तक कोई दिक्कत होगा नहीं है ना। फिर समाकलन भाई अपने को तो z चाहिए, dz थोड़ी थी, फिर समाकलन, है ना, और dz और ये आपका कितना pdx। फिर समाकलन आपका किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो dx के रिस्पेक्ट में, करो फिर से करो, है ना। तो फिर करेंगे तो देखो ये आपका कितना z बराबर, और ये आपका कितना, ये आपका यही समाकलन e की पावर माइनस का pdx और आपका dx। ये dx यहाँ dx नहीं है, ये e का वाला dx है ना, ठीक है, ध्यान रखें। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो है ना, एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना जिसमें आपके दो समाकलन के साइन, एक तो पावर में समाकलन का साइन है और एक आपका ये समाकलन का साइन है ना, e की पावर माइनस pdx। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, e की पावर माइनस pdx और आपका उसका टोटल का समाकलन, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है ना। तो देखिए आपके एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, और हर बार अपने को पहले क्या करना है, पहले अपने को z में मान रखे, पहले अपने को z का मान निकालना, हर क्वेश्चन में आपको z का मान निकालना है, उससे आपका अपन जो z का मान निकालेंगे उसी से आपका p1 0 होगा, ठीक है। और फिर अगर अपना p1 0 हो गया, ये देखो आपका p1 0 हो गया, तो आपकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, d स्क्वायर क्या क्या आपकी y अपॉन d z स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा qy और q1y, और यहाँ पर आपका r1। देखो अब ये इजीली सोल्व हो सकती है। ये आपका किस टाइप की इक्वेशन बन गई, ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी 6b जैसी इक्वेशन बन गई, है ना। या तो आपको इस मेथड से कर सकते हैं यहाँ पर, या अपन डी ऑपरेटर यूज में लेते हैं, है ना, डी ऑपरेटर जैसे अपन यूनिट नंबर 2 में करते थे उसके हिसाब से अपन काम में ले सकते हैं। p1 0 होगा तो आपकी ये वाली कंडीशन जो है ये इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन को सोल्व करना होता है ना, तो ये इसको अपन को सोल्व करना होता है। ये आपका जो था ये आपका डेरिवेशन था इस एक्सरसाइज का। अब देखें आप क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देखें, ये आपका देखें, अब क्वेश्चन देखें, मेथड हो गया ना आपका, क्वेश्चन देखें। देखिए ऐसे में क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपका cos x और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, है ना, प्लस आपका sin x है और यहाँ पर dy बाई dx है। आपका यहाँ पर 2y cos क्यूब x है और यहाँ पर आपका 2 cos की 5x, है ना। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। देखिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, वही अपने को सबसे पहले क्या करना है, ये सिंगल पर बनाना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अपना कितना 10x, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका 2y और cos
स्क्वायर एक्स, है ना, ठीक है, cos x का भाग दे दिया ना मैंने, तो ये आपका 2 cos 4x याद रखिए, है ना। आपका देखो यहाँ पे p क्या है आपका tan x, ठीक है, q आपका कितना है 2 और आपका cos स्क्वायर x, r आपका कितना है 2 cos की पावर 4x याद रखिए, है ना। सबसे पहले अपने को z है मानना है, z मानना है, जिससे अपन को z ऐसा मानना है जिससे आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, ध्यान दें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आपका p1 0 हो जाए, z अपन को ऐसा मानना है कि ये वाली इक्वेशन में 0 हो जाए, तो अपन z को क्या मानेंगे, z अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना। देखो z बराबर आपका e स्मॉल माइनस p dx आपका, और यहाँ पर भी आपका dx। देखो p कितना है आपका, सॉल्व करें, आपका p कितना है, p आपका कितना है tan x, ये आपका tan x और यहाँ पर आपका dx और ये आपका dx, सॉल्व करें। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना कितना आएगा, tan x का माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि t की पावर log cos x, t की पावर आपका log और यहाँ पर आपका cos x और ये आपका dx। देखो e और log एंटी log होते हैं, इसलिए आपस में कट गए, है ना। यहाँ पर आपका बच गया कितना cos x और आपका dx, जो आपका आ गया sin x, है ना। cos x का स्मॉल क्या होता है sin x, तो आपको z जो है वो आपका क्या आ गया sin x, तो अपने को लिखना पड़ेगा क्या, हाँ मान z बराबर sin x लेने पर, ठीक है, अगर अपन z बराबर sin x लेते हैं तो अपन इस इक्वेशन में पहुंच जाते हैं, ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा जिसमें अपना p1 क्या होगा 0 होगा, आपका p1 जो है आपका वो 0 होगा। तो देखिए p1 तो हमने निकाल लिया भाई, p1 देख लो, p1 निकाल लो यहाँ से, p1 निकालेंगे तो p1 का सूत्र क्या होता है, p1 का सूत्र होता है आपका ये वाला, है ना। देखिए ये वाला, ये आपका p1 का फॉर्मूला होता है, तो p1 निकालें, ये तो 0 ही होगा क्योंकि 0 वाले इसी फॉर्मूले से निकाला है, इसी से आता है, हाँ। तो देखिए d स्क्वायर z अपन पहले अपन क्या करेंगे dz/dx, तो हो जाएगा cosine x का cos x, फिर वापस से करेंगे तो cos x का माइनस का sin x, प्लस आपका यहां से देखिए ये आपका कितना है p, आपका कितना है p, और p कितना आपका tan x, p आपका tan x को खोल के लिख दूंगा sin x बाई cos x, और ये dz/dx यानी कि cos x, ये कट गया, और आपका नीचे dz/dx cos x और आपका cos x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x, ये देखो ये माइनस का प्लस का, तो p1 तो आपका कितना हो गया 0, तो p1 तो ये हर बार आप निकालो कि मत निकालो, z निकालोगे तो p1 आपका ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि z इसी से निकाला है, z आपका इसी फॉर्मूले से निकाला है मैंने, इसी फॉर्मूले से, तो इसी से निकाला, तो इसका मतलब क्या, पहले मैंने p1 0 मान के निकाला, तो आप ये z जो है वो आपका हमेशा एक ऐसा ही रिजल्ट देगा जिससे आपका p1 जो है वो आपका ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। तो निकाले मत निकाले, लेकिन एक बार निकाल दिया तो क्वेश्चन में अच्छा लगता है, ठीक है, p1 आपका 0, ठीक है। अब देख रही बात आपकी q1 की, तो q1 की बात कर ले, q1 आपका क्या होता है q अपॉन और dz बाई आपका dx का स्क्वायर, तो देखिए q1 आपका है कितना q आपका है माइनस का 2 cos स्क्वायर, तो आपका माइनस का 2 cos स्क्वायर x अपॉन और dz बाई dx, यही आपका cos स्क्वायर x, ये कट जाएगा यानी कि इसका मान आ गया माइनस का 2, ये होगा आपका माइनस का 2, ठीक है, हाँ माइनस का आपका 2। अब देखिए कहाँ करूँ, यहीं पे कर देता हूँ ना, ये वाला हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए जब तक q1, अब रही बात r1 की, r1 तो r1 मैंने कहां से निकालूंगा, r1 r अपॉन फॉर्मूला dz बाई dx का स्क्वायर, r आपका कितना है 2 cos 4x, और cos स्क्वायर x का तो भाग, क्योंकि dz बाई dx का मान कितना है cos x और इसका स्क्वायर, है ना, उससे निकाल लेना, अब तो कर ही लो, है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 2
cos स्क्वायर एक्स, ये लो सारी चीजें आ गई है ना। आपकी सारी चीजें आ गई तो आप इक्वेशन में रख दें, इस वाले इक्वेशन में रख दें और नई इक्वेशन बना लें, हाँ नई इक्वेशन बना लें। तो देखिए नई इक्वेशन बनाएंगे तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, P1 आपका कितना है 0, ठीक है तो ये छोड़ो। Q1 आपका कितना है माइनस का 2, ये आपका माइनस का 2 और आपका y बराबर R1 आपका कितना है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x आपका, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम मिटा दें, ये वाला पूरा साफ कर लेता हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहां से देखिए आप डी स्क्वायर माइनस का आपका 2, यहां पर आपका y और यहां पर आपका 2 cos स्क्वायर x, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x को 2 और 1 माइनस का sin स्क्वायर x, मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बताना है ना, लिख सकता हूं मैं इसको, तो मैं लिख ही सकता हूं ये तो है ना। और देखें ये आपका डी ऑपरेटर, इस डी ऑपरेटर का मीनिंग डी बाई डी एक्स नहीं है डी बाई डी जेड है ना, ध्यान दें आपको। तो वही आपका देखो डी स्क्वायर माइनस का आपका 2 और यहाँ आपका y बराबर ये आपका 2 और 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स किसके बराबर माना आपने z के बराबर, तो इसको साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा z स्क्वायर। चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो z है, x का तो फलन ही नहीं है, x का तो फलन ही नहीं है, तो आप डी ऑपरेटर बोलोगे कैसे है ना, तो इसीलिए आपको इस वाले को हमेशा z में चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये आपका अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो 2 माइनस का आपका 2 z स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ वही d का मान आप m से रिप्लेस करो, डेफिनेशन ऑफ m है वो आपका ऑलवेज 0, ठीक है। तो आंसर देखिए m स्क्वायर माइनस का 2 बराबर आपका 0, ठीक है। m का मान निकाला तो m का मान कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। CF लिखो, CF क्या आ जाएगा C1 e की पावर रूट 2 z प्लस आपका C2 e की पावर माइनस का रूट 2 बाई z, देखें। और जो आपको गिवन इक्वेशन है वो किस में दी गई थी, शुरुआत वाली इक्वेशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो z की जगह मान रख दो, z का मान कितना है sin x, क्या करेंगे रूट 2 sin x प्लस आपका C2 e की पावर माइनस का रूट 2 sin x, तो ये हो गया आपका CI है ना। अब निकालूंगा मैं क्या PI आपका PI लेके 2 अपॉन 2z स्क्वायर अपॉन कितना है अपना फंक्शन डी स्क्वायर माइनस का 2। अब देखें आपका ये वाला 2 और e की पावर 0z, तो वो 0z का मान 1 है ना, बस सोल्व करने के लिए लिखा है मैंने माइनस आपका 2 और आपका z स्क्वायर, ये आपका अलग अलग लिखूंगा। देखें यहाँ पर अल्फा का मान 0, तो डी के जगह रखो 0, तो आपका कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा -1, माइनस का आपका 1। सेकंड देखें ये आपका माइनस, सेकंड देखेंगे तो ये आपका माइनस और आपका यहां से देखें 2, कितना आपका 2, तो ये आपका हमने लिख दिया यहाँ पर 2 और इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं माइनस का 2, इसमें से आपका मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा, ये लो माइनस का 2 कॉमन लिया, माइनस माइनस पॉजिटिव और 2, और ये ऑपरेटर कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब 1 माइनस का b स्क्वायर बाई 2, ये आपका इस टाइप का ऑपरेटर हो जाएगा इनवर्स, और आपका यहाँ पर z स्क्वायर है ना। ये देखिए ध्यान दें माइनस को कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो ये 1 माइनस x का इनवर्स हो गया, इसको कैसे बोलूंगा, ये मिटा रहा हूं सेट वाला, यहां से देखें ये वाला आपका ये आपका माइनस का 1, माइनस का 1 आपका प्लस का 1, और ये आपका इनवर्स, इनवर्स खोलो तो 1 है ना, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आपका डी स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा
d4 और d4 में लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर z की जो पावर है वो आपकी 2 है, ओनली 2 है। अगर मैं 2 ही लिखूंगा है ना, क्योंकि 2 है तो आपका d का भी मैं पावर 2 ही लिखूंगा, d का जो क्यूब है वो आपका 0 हो जाएगा, d का जो 4 है वो आपका 0 हो जाएगा। ये लो सॉल्व करें तो जाएगा आपका -1 प्लस आपका आगे ये आपका कितना, यहां से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, अंदर आएगा तो z स्क्वायर और ये आपका +2, ये आपका 2z सामने आपका कितना हो जाएगा 2z, एक बार आप बोल देंगे 2z और दो बार करेंगे तो आपका 2, तो 2/2 ये आपका सॉल्यूशन है ना। तो देखिए आपका -1 प्लस आपका z स्क्वायर और प्लस आपका 1 से आपका 1 कट गया, यानी कि आपका z स्क्वायर और z किसके बराबर था आपका sin x है ना, माना था ये अगर आपका sin स्क्वायर x, तो ये हो गया आपका pi आपका कितना हो गया sin स्क्वायर x। तो जो टोटल आपका y बराबर कितना हो गया, लेकिन c1 e की पावर √2 sin x प्लस c2 e की पावर -√2 sin x और प्लस आपका sin स्क्वायर x है ना। उतार आपका ये जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है, उतार इसको एक बार। आपका नया क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, हर बार बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें दो मेथड एक साथ करने पड़ते हैं। एक बार तो अपने को इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है जेड वाली में, और फिर इसको सेकंड यूनिट की तरह सोल्व करना पड़ता है ना। थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन और कुछ नहीं होगा, बस इजी बहुत है। एक मिनट आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये d² अपॉन आपका dx², ठीक है, प्लस आपका cot x, ये आपका dy/dx की टर्म है, और प्लस आपका 4y है ना, बराबर आपका ये आपका cosec स्क्वायर x बराबर 0। ये आपका छोटा बनेगा क्वेश्चन क्योंकि इसमें आपका गिवन नहीं है। क्या चीज गिवन नहीं है, देख लो पी आपका गिवन नहीं है, हाँ, तो इसका अभी तो फिलहाल तो आर गिवन नहीं है, जब वो चेंज हो जाएगा तब पी गिवन नहीं है ना। तो देखो पी आपका कितना cot x और यहां से आपका q कितना आपका 4 cosec स्क्वायर x और आपका r कितना आपका 0, ठीक है। जब हम z बराबर कुछ मानेंगे तो आपकी इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, इसमें। ये लो इसमें आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी है ना। वो क्या मानेंगे अपन, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर मानने वाला निकालूंगा z बराबर आपका फॉर्मूला e की पावर है ना आपका pdx और ये आपका dx, फॉर्मूले याद करने मिले है ना। ये देखिए आपका समाकलन e और आपका समाकलन और p कितना आपका cot x और dx और यहाँ आपका dx है ना। तो देखिए माइनस आपका cot x और dx है ना। तो देखिए आपका जो cot x इसका समाकलन क्या होगा, जो आपका cot x है इसका समाकलन कितना होगा आपका log और sin x, log आपका sin x। अगर log sin x होगा तो सॉल्व कर, इसका अपना कितना होगा log sin x। तो लिख दें e की पावर आपका माइनस और यहाँ पर आपका इसका हो गया log और आपका sin x और ये आपका dx। देखें तो माइनस इधर जाएगा तो आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन x का इनवर्स हो जाएगा और e से आपका log कट जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आपका समाकलन में बचेगा कितना 1/sin x और 1/sin x को क्या लिख दूंगा cosec x और dx। हाँ समझ में तो आ रहा है ना कि आपका माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपका साइन का इनवर्स हो जाएगा और फिर e से आपका log कट जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन क्या होता है आपका, इसका समाकलन होता है log
cosec x माइनस cot x माइनस आपका cot x। हाँ, इसको चेंज कर लें, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया तो इसको चेंज कर लें। आपका log cosec x को क्या लिख दूंगा 1 अपॉन sin x माइनस आपका कितना cos x माइनस आपका sin x, ठीक है अपॉन, ठीक है। और सोल्व करें, मैंने फॉर्मूला कई बार निकलवा दिया लेकिन एक बार फिर निकलवा देता हूं, ठीक है। ये आपका देखें तो ये जाएगा आपका 1 माइनस cos x और ये आपका sin x, ठीक है। आगे देखें, अब cos 2x का फॉर्मूला लगाएं इसमें, तो ये हो जाएगा अपना log 1 माइनस, है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 sin x by 2 और आपका tan x by 2 ये वाला। तो देखिए आपका 1 से तो 1 गया, 2 से 2 गया, sin से आपका sin गया, यानी कि log आपका कितना हो गया tan x by 2 z बराबर, है ना। तो मैं क्या मानूं, ये देखो ये इसी फॉर्मूले से आया, तो मैं क्या मानूं z बराबर log tan x by 2 लेने पर, है ना। तो P1 तो आपका 0, P1 तो आपका 0 ही होगा हर बार, क्यों होगा, ये आपका P1 का फॉर्मूला होगी, निकाल ले। हाँ, ये आपका फॉर्मूला, हाँ, मूल P1 आपका 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये z इसी से आता है, ये z इसी से आता है और हमने पहले ही माना है कि इसको 0 मान के z निकाला है, तो z आपको उसी से आता है ना। तो आपका P1 हमेशा आपको 0 आएगा। और अगर आपको पुष्टि करनी कि आता नहीं आता तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, और अभी भी आप इसको कर लेना, अगर करना चाहो तो कर लेना, है ना। P1 आपका 0 आएगा और मैंने फॉर्मूला लिख दिया, निकाल लेना, ठीक है। आपका Q1 देखिए, आपका Q1 देखिए, P1 हर बार 0 आएगा, सेक्शन में P1 हर बार 0 आएगा, ध्यान रखना आपका Q1। और अगर P1 0 नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। Q1 बराबर कितना होगा Q अपॉन dz by dx का स्क्वायर, तो आपका Q कितना है 4 और cos x स्क्वायर x बाय dz by dx, तो देखिए आपका dz by dx, तो इसका ये अपना कितना है, ध्यान से देखिए इसको, है ना। ये अपना log 10x है ना, तो ये हो जाएगा अपना कितना log 10x का कितना हो जाएगा 1 by 10x by 2, हाँ 1 by 10x by 2, और फिर आपका 10x का होगा कितना, आपका sec square x by 2, है ना, आपका ठीक है। और फिर आपका कितना 1 by 2 का होगा, ये आपका 1 by 2 यहाँ तक आपका होगा, है ना। देखो मैं अलग से निकाल देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग गया, अलग से निकालता हूँ, हाँ। पहले अपन dz by dx निकालता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए ये आपका कितना है, देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला किससे आया आपका, ये इससे आया आपका z बराबर, या तो अपन ये भी मान सकते थे, मानने को तो अपन ये भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। मानने को अपन ये भी मान सकते थे और अपन ये भी मान सकते हैं, दोनों एक ही चीज, ये वाला, है ना। तो देखिए आपने माना log 10x by 2, है ना, log 10x by 2, तो इसको करें, अगर dz by dx की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा अपन log 10x by 2 यानी कि 1 by log का कितना 1 by x यानी 10x by 2, है ना। 10x by 2 का करूंगा तो कितना आ जाएगा sec square x by 2, है ना, और sec square x by 2, ठीक है। अब x by 2 का करूंगा तो कितना 1, ये हो जाएगा यहाँ से sec square 1 by 2 यानी कि ये ऊपर जाएगा cot हो जाएगा, है ना, ये आपका cot हो जाएगा। ये देखो ये जाएगा 1 by 2, आपका इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका cos x by 2 अपॉन sin x by 2, यहाँ तक। और ये हो जाएगा अपना कितना 1 by cos square x by 2, आपका cos से cos कट जाएगा, हाँ, cos से आपका cos कट जाएगा, और ये अपना हो जाएगा कितना
ये हो जाएगा 1/2 आपका sin x और cos x। कितना हो जाएगा sin x और cos x। तो इस जगह ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो इसको लिख दूंगा मैं कितना sin x, क्योंकि एंगल वैसे x/2 है और sin 2x होगा तो sin x हो जाएगा। ठीक है, यह आपका हो गया dz/dx का मान। तो यहाँ से रखें कितना 4 और आपका cos x स्क्वायर x बाय यहाँ पर आपका कितना है sin x, ये आपका sin x और इसका आपका स्क्वायर। ये लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका sin x का स्क्वायर। ये जाएगा आपका कितना ऊपर जाएगा है ना, ऊपर ही तो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये जाएगा कितना 4 और cos a की पावर 4x यहाँ तक। ठीक है, और आपका r1 रही बात आपके r1 की, तो आपका r1 कितना होगा r बाई dz/dx। यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा r बाई dz/dx का स्क्वायर। तो r आपका 0 है तो r1 भी आपका 0 हो जाएगा ना, r आपका 0 है। तो ये देखिए ये आपकी नई इक्वेशन में चेंज हो गया, सारा मटेरियल नई इक्वेशन में चेंज हो गया। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी ये आपका d² बाई dz², जिसमें आपका p1 तो 0, p1 तो आपका 0, q1 आया है, q1 आपका कितना है 4 और cos की पावर 4x y बराबर आपका 0। ये आपका 0 ये वाला हो गया, हाँ ये आपका यहाँ। अब देखें आगे सोल्व करें इसको, इस वाले क्वेश्चन को आगे सोल्व करें, तो करते हैं आगे सोल्व है ना, सोल्व करें आगे इस क्वेश्चन को। तो ये जो है ना देखो अपना कितना आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान दें d सोल्व करें यहाँ से, तो ये अपना हो जाएगा कितना d² प्लस आपका 4 और cos की पावर 4x है ना। ठीक है, ये आपका dz ठीक है ना। सुनो सुनो एक मिनट यहाँ से अपना कितना है 4x² और इसका मान कितना था 1/sin x है ना, तो 1 ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका देखो ये कितना होगा 1/sin x, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 4 cos²। आपका मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, cos² x, तो इससे आपका कट जाएगा 4 आएगा है ना, क्योंकि 1/sin x है ना, मैंने उसको sin x अकेला लिख दिया 1/sin x। तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी d² dx² प्लस आपका 4y बराबर आपका 0 हाँ। ये देखें r1 आपका 0 है, p1 आपका 0 था, q1 आपका 0 है ना। ये देखो ये dz क्या था 1/sin x है, 1/sin x है, और मैंने गलती से sin x लिख दिया था ना, 1/sin x करेंगे तो 1/sin x को क्या लिख सकता हूँ यहीं पे लिख दूं तो cosec x। तो ये लो q कितना था अपना 4 cos² x और d/dz क्या है cosec², तो cosec² से cosec² कट जाएगा 4y आ जाएगा है ना। यहाँ तक तो सही क्वेश्चन। अब आगे चलें, वही आपका d² प्लस आपका 4 यहाँ पर आपका y बराबर आपका 0, d का मान m से रिप्लेस, फंक्शन ऑफ m आपका ऑलवेज 0। ठीक है, यहाँ से तो आपका m² प्लस आपका 4 बराबर 0, तो m का मान आपका प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। CF देखिए भैया, CF आपका कितना हो जाएगा C1 cos 2z प्लस आपका sec2 sin आपका 2z है ना। और देखें ये हो जाएगा आपका CF है ना, अभी देखें CF हो जाएगा, मिटा देंगे इसको, पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं ये साथ ही। अब एक पूरा क्वेश्चन देखें ये हो गया आपका ना। अब देखें जेड बाद में लिख देंगे चलो है ना। पी आई आपका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि QX जो आपका फंक्शन है वो आपका 0 है। ठीक है, तो टोटल y बराबर मान क्या हो गया आपका C1 cos 2 और z की वैल्यू कितनी log 10 x/2 यहाँ तक प्लस sec2 sin 2 और आपका log 10 x/2 है ना। ये हो गया आपका आंसर, उतारे इसको एक बार। ठीक है,
देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, ये आपका क्वेश्चन। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वह आपका इंडिया है ना कि ये साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से पढ़े हर चीज, ठीक है। ये आपका करेक्ट। पहले आप एक्स को भेजें साइड, ये लो, ये हो गया। हाँ अब देखें, अगर अपन को z मानेंगे, हाँ उसके बाद आपकी ये जो इक्वेशन है वो आपकी इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। हाँ इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पर देखो आपका p1 और लिख देते, p क्या है आपका माइनस का 1/x है ना, आपका q कितना है माइनस का 4x स्क्वायर है ना, और आपका r जो है वो कितना है 4x स्क्वायर और आपका sin x स्क्वायर है ना, ये छोटा सा, ठीक। अब देखिए अपन निकालेंगे क्या सबसे पहले अपना z, भाई अपन को z मान रखे, तो z समाकलन का साइन e की पावर माइनस p dx, p कितना आपका माइनस का 1। अगर इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस और 1/x dx यानी कि log x, तो इस जगह आपका समाकलन x और dx और इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यानी कि अपन z बराबर क्या माने x स्क्वायर बाई 2 मानने पर या फिर लेने पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर ये लेते हैं अपन तो आपका p1 कितना आपका d स्क्वायर z बाई आपका dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx, ठीक है, और आपका ये dz बाई आपका dx, ये कर लेना, आपका ऑलवेज 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, रख लेना, dz का करो x के सापेक्ष 2 बार करो फिर रखो मान, 0 आएगा ना, क्योंकि इसी से z आता है इसलिए मैं बार बार नहीं करता इसको, इसी से z आता है तो आपका 0 ही होता है हम। और अगर 0 नहीं हो रहा तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, सपोज कर लो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है ना। इस क्वेश्चन में और करके दिखा देता हूं आपको, है ना। इसका करें तो देखिए आपका 1/2 कांस्टेंट है ना, और x स्क्वायर का एक बार करेंगे तो 2x, 2 बार करेंगे तो आपका 2, ठीक है, प्लस आपका p कितना आपका 1/x और वो भी किसका माइनस का, ये लो माइनस है ना, और आपका dz बाई dx कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 2x/2 ये आपका x, ये लो है ना आपका, और dz बाई dx कितना होगा आपका 1/2 और आपका 2x और ये आपका इसका स्क्वायर, ये लो हाँ। अब ये देखो p1 एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ, आपका 2z हो गया और ये x गया यानी कि 1 - 1 और नीचे आपका x का स्क्वायर, ये लो आपका 0, तो 1 में से 1 गया 0, ये कह रहा था कि ऑलवेज 0 आएगा है ना। निकालो चाहिए मत निकालो, लेकिन निकाल लिया करो जिससे आपको पता लग जाए कि आपने z सही लिया नहीं लिया, निकाल लिया करो, ठीक है। ये आपका p1, अब बात करूंगा q1 की, तो आपका q अपॉन कितना dz बाई dx का स्क्वायर है, dz बाई dx का स्क्वायर, तो देखिए q आपका कितना है माइनस का 4x स्क्वायर है ना, और आपका dz बाई dx कितना आएगा dz बाई dx आपका देखो कहां पे गया p, सॉरी z कहां पे गया अपना, ये रहा x स्क्वायर बाई 2, तो इसका करेंगे तो 2x यानी कि x स्क्वायर आएगा ऑलवेज, ये लो आपका माइनस का 4 आ गया q1। r1 की बात करूंगा तो आपका r1 कितना है 4x स्क्वायर और आपका sin x स्क्वायर अपॉन आपका x स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि r1 का फॉर्मूला भी क्या होता है r1 dz बाई dx का स्क्वायर, ये लो
आपका इससे आपका ये कट जाएगा, r1 आपका आ जाएगा 4 और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। या आपका आगे और लिखूं तो 4 और साइन एक्स स्क्वायर को अपन क्या माना है, एक्स स्क्वायर को अपन देखो z बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2z आपका 4 और आपका साइन 2z, ये हो सकता है ना। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन गई, ये देखो ये वाली डी स्क्वायर आपका बाई आपका dz का स्क्वायर प्लस आपका p1 आपका 0 और q1 आपका माइनस का 4 है ना, और बराबर आपका 4 और साइन 2z है ना। इसको देखो और सोल्व करें, आपका डी स्क्वायर माइनस का 4 या आपका y या आपका साइन 2z, ये है ना। यहाँ पे यहां से देखें d, वही d का मान m से रिप्लेस, द फंक्शन ऑफ f m है वो आपका ऑलवेज 0, ठीक है। तो आपका m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, तो m के मान कितना आ जाएगा आपके 2 और माइनस के 2, यानी कि cf आपका कितना हो जाएगा c1 e की पावर 2z प्लस c2 और e की पावर माइनस का 2z। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं। pi देखें, सॉरी cf को चेंज और कर लेते हैं, e की पावर 2z यानी कि आपका z बराबर क्या था, ध्यान दो z बराबर क्या था आपका x स्क्वायर बाई 2, तो 2z बराबर क्या होगा x स्क्वायर, तो ये e की पावर x स्क्वायर प्लस आपका c2 और e की पावर आपका माइनस का x स्क्वायर, यहां तक ठीक है ना। pi देखें, तो pi में आपका फंक्शन क्या है sin 2z और वो भी 4 है ना, 4 sin 2z और ये आपका d स्क्वायर माइनस का 4 है ना। और इसमें देखो आपका रखने का क्या होता है, जो d स्क्वायर की जगह जो sin और cos होते हैं उसमें d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रखने का होता है। तो आपका अल्फा क्या है, अल्फा आपका 2, अल्फा स्क्वायर आपका 4 है ना, और d स्क्वायर बराबर क्या रखना होता है माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर यानी कि माइनस का 4, तो रखें d स्क्वायर की जगह माइनस 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16 और 4 आपका sin 2z ये आपका माइनस का 4, ये आपका हाँ सॉरी ये आपका माइनस का 4 और तो आपका माइनस का 4, देखो मिनट ये देखो माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपके माइनस के 8, ये 2, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 और आपका साइन और 2z है ना। अब इसको और सॉल्व करूंगा तो आगे देखो माइनस का 1/2 आपका साइन और 2z वही x स्क्वायर है ना, माना था ना शुरुआत में, ठीक है x स्क्वायर, तो ये आपका pi हो गया। तो टोटल जो आपके y की मान की बात करूंगा y का, तो आपका कितना हो जाएगा c1 और e की पावर x स्क्वायर प्लस आपका c2 e की पावर माइनस का x स्क्वायर है ना, माइनस आपका 1/2 और आपका साइन x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उतारें इसको ना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो आपके 3-4 एग्जांपल हो गए, मेथड्स हो गया ना, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो आपके कल कराते हैं, ठीक है। धन्यवाद।